तृतीय अध्याय एकाग्रता और ऊर्ध्वगमन। जिस प्रकार जीव पंचकोशों में उतरता हुआ अन्नमय कोश में आया है, उसी तरह फिर लौट के क्रमशः चढ़ाई करते हुए अपने निज धाम में पहुंच जाना साधना का उद्देश्य है, क्योंकि वहां स्थित हुए बिना पूर्ण शांति और पूर्ण सुख नहीं मिलता। इसके लिए सबसे प्रथम मन से लड़ाई करनी होती है। वह इसमें बाधा डालता है, नीचे को ढकेलने की कोशिश करता है, अनेक प्रकार के विघ्न और रुकावटें सम्मुख लाकर खड़ा करता है, अनेकों प्रलोभन देता है। साधक को कहीं विभूतियां अर्पण करता है, कहीं मान और प्रतिष्ठा के भंवर में फंसाता है, कहीं कंचन और कामिनी का जाल बिछाता है। कभी साधक के मद और अहंकार को उभारता है, कभी अच्छे और उत्तम विचारों को कुचल बुरे विचार उभारने की कोशिश करता है, कभी गुरु और ईश्वर की ओर से अश्रद्धा लाता है, कभी शास्त्र और संतों के वचनों में अविश्वास उत्पन्न करता, कभी संसारी मोह और तृष्णा में फांसने का उद्योग करता है। ये सब मन की कलाएं हैं, उसकी शक्तियां हैं, जो चैतन्य सत्ता के सहारे जीव को फंसाने और अधोमुख करने को हर समय तैयार रहती हैं। और जब उनका दाव लग जाता है, तभी कुछ न कुछ प्राणी को नीचे खिसका देती हैं। ऊपर चढ़ने के लिए प्रथम इस मन को शांत करना होता है, इसके पंजे से बाहर निकलना होता है, इस मन के साथ युद्ध करना और उसकी रुकावटों को अपने बल या गुरु की सहायता से हटा के दूर कर देना होता है। यही साधना कहलाती है। जैसे ये शरीर जड़ है और इसके भीतर निवास करने वाला चैतन्य है, उसी तरह मन खुद तो जड़ है, मगर उसकी शक्तियों का अधिष्ठाता एक चैतन्य आत्मा है, जो मन का देवता कहलाता है। ये सब कुछ जो लीला होती है, वो मन में निवास करने वाले चैतन्य के आधार पर होती है। जब कोई प्राणी इस माया जाल को काट के यहाँ से भागने या मुक्त होने की कोशिश करता है, तो ये देवता उसे फिर दबोच दबोच के उसी में डालना चाहता है। इसी से ये संग्राम चलता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ही ये है कि दुनिया को कायम रखे और जीवों को यहाँ फंसाए रखे। इन फंसाने वाले या इधर को गिराने वाले फरिश्ते को ही मुसलमान या ईसाई शैतान कहते हैं। बौद्धों में मार बोला जाता है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है, वैसे वैसे ही मुश्किलें भी नई नई शक्लें बना उसके सम्मुख आती जाती हैं। राग, दरिद्रता, अपमान इत्यादि अनेक झंझटों में उसे डाला जाता है। ऊंचों की मुसीबतें ऊंची और नीचों की मुसीबतें नीची होती हैं। इस शैतानी ताकत से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाना बहुत कठिन काम है। लाखों और करोड़ों में से एक दो पार जा पाता है। शेष कोई नीचे ही और कोई थोड़ा ऊंचा चढ़कर फिसल पड़ते हैं, और जैसे पहले गर्द और दलदल में फंसे थे, वैसे ही फंस जाते हैं। इसलिए साधना में समर्थ गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। अल्प जीव इस काल शक्ति या शैतान से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन का देवता भी तो ईश्वरीय शक्ति रखता है। वेदांती इसी को तो माया कहते हैं। संत इसी को काल पुरुष के नाम से पुकारते हैं। ये ब्रह्म की तामसी धार है, जो जीवों को नीचे लाती है। सात्विकी धार ऊपर को उठाती है। सात्विकी शक्ति दयालु शक्ति कहलाती है। गुरु का आशीर्वाद जिस साधक के साथ न हो, गुरु की दी हुई शक्ति या खड्ग जिस सिपाही के पास न हो, वो अपने कमजोर हथियारों से उस महादेव से विजय लाभ नहीं कर सकता। इसलिए गुरु को हर समय संग रखने और उसी की आज्ञानुसार चलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो इससे लड़ चुका है और उस पर विजय पा चुका है। उसके अनुभव से हमें भी लाभ उठाना चाहिए। मन भावे काम करने से कभी न कभी चोट लगती है और परिश्रम निष्फल हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास। साधना का आरंभ श्रद्धा और विश्वास से होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा हो और उसके बताए हुए साधन पर विश्वास हो, तब शिष्य उन्नति कर सकता है। जिस काम में विश्वास ना हो, जहाँ चाहना ना हो, उसे हम कर नहीं सकते, हो नहीं सकता।
क्योंकि मन साथ नहीं देगा। इसलिए विश्वास लाने और ईश्वर और गुरु में श्रद्धा बढ़ाने का प्रयत्न साधकों का प्रथम कर्तव्य है। जब तक विश्वासी अवस्था अपने अंदर ना आए, तब तक समझना, सोचना, शंका समाधान करना, संत संग उठाना उचित है। विश्वास के निर्मल हो जाने पर अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। ये विश्वास कई प्रकार का होता है। एक वो विश्वास जो सरल हृदय से बालकों की भांति किया जाता है। बच्चा माता पिता और गुरुजनों की बात बिना विचारे मान लेता है और उस पर पूर्ण विश्वास ले आता है। वो जानता है कि इन लोगों ने जो कुछ मुझे बताया है वो ठीक ही होगा और इससे अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। वो ना तो अपनी बुद्धि से उसमें शंका करता है और ना तर्क उठाता है। साधना में ऐसी निरहंकार बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे लोग जल्दी उन्नति कर जाते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो इस अंधविश्वास को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अक्ल दी है, हम मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, जब तक कोई प्रमाण ना मिले, जब तक तर्क की कसौटी पर ये ठीक ना निकले, ये बात हम कैसे मान लें। ऐसी बातें बनाने वाले उन अधूरे विद्वानों में से होते हैं कि जिन्होंने थोड़े धार्मिक ग्रंथों को देखकर या सुनकर अपने अंदर विद्वता का एक झूठा स्वांग रच लिया होता है। वो अपनी अक्ल को बहुत बड़ा समझते हैं और मिथ्या पंडिताई के गर्व में चूर रहते हैं। ऐसा मनुष्य विश्वास देर में लाता है और ले आने के बाद भी वो डांवाडोल रहता है। इसलिए इनको लाभ भी देर से मिलता है। जब तक इनकी शंकाओं की निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते। साधना के मार्ग में ऐसा कुतर्की अच्छा नहीं समझा जाता। अपने अपने अनुभव अलग अलग होते हैं। गुरु ने जो विधि बताई है वो ना तो पुस्तकों में मिलेगी और ना किसी दूसरे महात्मा की विधि से टक्कर खाएगी। हाँ, जो पूर्ण पंडित होते हैं, जिनकी बुद्धि मंजी हुई होती है, उन्हें इन संकेतों को समझने में देर नहीं लगती। वो पते पर पहुंच जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इन तीनों में विद्वान सबसे श्रेष्ठ और बाल बुद्धि वाला अंधविश्वासी दूसरे नंबर का समझा जाता है। काम दोनों करते हैं और जल्दी करते हैं, मगर समझदार विद्वान के गिरने का भय नहीं रहता और बाल वृत्ति किसी के बहकाने में आ सकती है। वो अपने साधन में किसी समय अश्रद्धा ला सकता है और उसे छोड़कर पीछे हट सकता है। तीसरी प्रकार के अधूरे लोग बड़ी कठिनाई से ठीक होते हैं, फिर भी उनका तर्क सदा उनके संग रहता है, इसलिए इन्हें सदा अटकाव ही रहता है। ऐसों को गुरु के सत्संग की बहुत ज़रूरत रहती है, ताकि समय समय पर जो शंकाएं उठें उनका समाधान होता रहे और मार्ग में रुकावट ना पड़े, क्योंकि शंका या संशय योग मार्ग में विघ्न माना गया है।